नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मिश्रा आज के संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सीएए अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको लेकर बहुत सारा विरोध हो रहा है, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और एक बहुत अजीब से हास्यास्पद तर्क दिए जा रहे हैं कि यह जो अधिनियम है इसके कारण पाकिस्तानी आकर बस जाएंगे और नौकरियां छिन जाएंगी और लूटपाट बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये सब कौन सी शक्ति है और कौन सा ऐसा दल है जो ये सब बातें कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो वहाँ चूंकि उन लोगों ने पढ़ा नहीं है या उन लोगों को पता नहीं है कि यह अधिनियम एक समय सीमा तक है और जो यह उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं। खैर, चूंकि वो अपने राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं तो राजनीतिक कारण राजनीतिक रहने देते हैं, पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर में ऐसा क्या कारण है और कौन सी ऐसी पीड़ा है जो विरोध करने वालों को दिखाई नहीं दे रही है या वो जानबूझकर उसको देखना नहीं चाहते हैं। कहा गया है कि देश जो है वो ज़मीन पर खींची हुई लकीर नहीं है, और इसी बात को कहते हुए कई सारे लोग मानवीय संवेदनाओं की बात करते रहते हैं। बार बार ऐसा बोलते हैं कि इसको भी शरण देनी चाहिए क्योंकि देश जो है वो ऐसा नहीं है। हम एक देश जो है वो देश के लोगों से बनता है, आपके अंदर मानवीय संवेदना होनी चाहिए और इसके कारण पता नहीं किस भी देश में कुछ भी समस्या होती है तो अपेक्षा की जाती है कि यहाँ भारत के दरवाजे दरअसल उनके लिए खोल दिए जाए, जबकि जो भारत के ही निवासी हैं जो विभाजन की एक ऐसी राजनीति का शिकार हुए जिसमें उनका कोई भी दोष नहीं था, जहाँ जो किसी भी हिंदू ने विभाजन नहीं चाहा था। कम से कम विभाजन यदि किसी ने मजबूरीवश, किसी ने विवशतावश चाहा भी होगा या चाहा नहीं भी होगा, किसी ने उस निर्णय को स्वीकार भी किया था, तो किसी ने ये नहीं स्वीकार किया होगा कि वह अपने मन से जाकर अपनी हिंदू पहचान को छोड़कर, अपनी भारतीय पहचान को छोड़कर वो पाकिस्तानी पहचान को अंगीकार कर देगा, उसको आत्मसात कर देगा। और यदि किया भी होगा तो उसको शायद कहीं ना कहीं जैसा कि जोगिंद्रनाथ मंडल जी को भी शायद ये आशा थी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, और जब उनके भीतर से ही आशा जब उनकी टूटने लगी हिंदुओं के साथ, कैसा व्यवहार हुआ हिंदुओं के साथ नहीं, गैर मुस्लिमों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण उनके मजहबी आधार पर हुआ था, मजहबी पहचान के आधार पर हुआ था, क्योंकि लीग ने बोला था कि वो हिंदू और मुस्लिम दरअसल दो धार्मिक वो नहीं, वो दो राष्ट्र हैं, दो पहचानें हैं। और यह भी बात सही है कि दो धार्मिक पहचानें एक साथ जिनका आपस में कोई तालमेल ना हो, वह आपस में शायद रह भी नहीं सकती, और अगर रहती भी हैं तो एक भरसक प्रयास करती हैं कि उनके बीच में शांति का एक समझौता बना रहे, जैसा हम लोगों ने कई बार देखा भी है। अब ऐसी स्थिति में जब जिन लोगों ने पाकिस्तान चाहा नहीं था और जो लोग वहाँ पर विवशतावश रह गए, जैसे अमित शाह जी ने बोला कि उस समय पर चूंकि वहाँ विभाजन के समय पर दंगे भड़क रहे थे, तो ऐसी व्यवस्था की गई कि जो लोग उस समय पर ना आए, बाद में वो आते रहें। और यह भी कहा गया था, गांधी जी ने ही बोला था, जो भी हिंदू वहाँ से आना चाहे वो हिंदू आ सकते हैं। लेकिन क्या कोई ये कल्पना कर सकता है कि कोई उस समय अपना घर छोड़ने का प्रयास करता, घर छोड़ने की कोशिश भी करता, जिस समय की जो ट्रेनें थी उनके साथ वहाँ पर वो किस तरीके से कटी फटी स्त्रियों के साथ आ रही थी, स्त्रियों के शवों के साथ क्या हुआ था। एक अजीब से हम लोगों ने एक ऐसी हैवानियत झेली है जिसको शायद शब्दों में व्यक्त करना भी संभव नहीं है। इसी के साथ जब हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए, क्या वहाँ के लोगों, क्या वहाँ पर बसे हुए हिंदुओं के साथ उनके सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ एक सांस्कृतिक प्रतीकों को सम्मान देते हुए क्या ऐसा प्रयास किया गया कि उनको वहाँ पर अपनी फीलिंग आई, उनको, जैसे कि हम तक्षशिला का उदाहरण देते हैं। तक्षशिला रघुवंशी भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर शहर बसाया गया, जब वहाँ पर तक्षशिला का निर्माण हुआ। उसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि तक्षशिला और नालंदा नाम से तो हम लोग विश्वविद्यालय की हम लगातार हमेशा बात करते रहते हैं, परंतु उसको टैक्सशिला कर दिया गया। हिंदुओं के इतिहास का, हिंदुओं की जो सांस्कृतिक इतिहास थे, हिंदुओं का जो सांस्कृतिक धरोहर थी, उससे उनको पूरी तरीके से काट दिया गया। ऐसे ही लाहौर, जिसको जो प्रभु श्री राम के पुत्र लव के नाम पर बसा हुआ था, उसकी भी ये पहचान पूरी तरीके से विलुप्त कर दी गई है। जो वहाँ पर जितने भी हिंदुओं के सांस्कृतिक प्रतीक थे उनको धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। जितने भी मंदिर थे उनकी क्या दुर्दशा है वो आज हम लोग देख रहे हैं।
तो क्या अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी कम्युनिटी ऐसे देश में रह सकती है जहाँ पर उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी बेटियों को लगातार उठाया जा रहा है। बेटियाँ भी हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, क्योंकि बेटियाँ जब किसी घर की बेटी या किसी घर की बेटी यदि दूसरी संस्कृति में चली जाती है, दूसरी संस्कृति में जब वह चली जाती है, तो यह पूरी तरीके से स्पष्ट है कि उसका अपनी संस्कृति से पूरी नाता टूट गया, क्योंकि वह पति की संस्कृति को आगे बढ़ाएगी, पति के या शौहर के तहजीब को वो आगे बढ़ाएगी। तो जहाँ पर उनकी बेटियों को छीनकर उनके हमारी संस्कृति नष्ट की जा रही है, जहाँ पर उनके कल्चरल प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है, एक साइलेंट जेनोसाइड हो रहा है, जिसके ऊपर बात कोई करना नहीं चाहता है। और ऐसे में अगर वह प्रताड़ित कम्युनिटी अपनी एक धार्मिक पहचान वाले देश में आना चाहती है, और जबकि वह देश उसी का है, 1947 से पहले वो कहीं पर भी फ्री होकर इधर से उधर जा सकते थे, कहीं भी आकर रह सकते थे। 1947 के बाद वो ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि विभाजन हो गया, और विभाजन से उनकी पूरी की पूरी तरीके से पहचान बदल गई। अब समय है कि हम उनकी पहचान को, जो वहाँ पर प्रताड़ित हैं, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं, जो अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर प्रताड़ित हैं, जिनको वो लोग काफिर कहते हैं, काफिर या और भी कुछ कहते होंगे, जिनको लोग काफिर कहते हैं, जिनके इस आधार पर प्रताड़ित है, तो आवश्यकता है कि उनकी पीड़ा को समझा जाए और उनको यहाँ पर उनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद।